बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि जिस तरह से गुज़श्ता 17 बरस में जो एक पौधा मैंने अपने बड़े लोगों के साथ मिलकर यहाँ बैठे हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब, इफ्तिखार अदब हैं, उर्दू की आबरू हैं, और अनवर मकसूद साहब पूरे ग्लोब पर जिस तरह इस ज़बान को इन्होंने पहुँचाया है, और हमारे साथ नूरुद्दीन शाह हैं जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और बहुत बड़ी अदीब हैं। तो इतनी बड़ी जो आर्ट्स काउंसिल हुई है और फिर इसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट ज़लज़ले के भी आते हैं और पॉजिटिव चीज़ के भी आते हैं। तो हमारे 2 साल बाद KLF शुरू हो गया, फिर पाकिस्तान के 20-30 शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, गुजरात में, फैसलाबाद, भावलपुर, एबटाबाद, पेशावर, तो ये इस उर्दू कॉन्फ्रेंस ने एक जो है इस तरह का इर्तहाज बर्पा किया कि जो एक गैर मुनासिब तौर पे ज़बान को समझा जाता था कि ये कोई बहुत ही ऐसे लोगों की ज़बान है जो बाज़ार की ज़बान के तौर पे, क्योंकि यहाँ बाज़ार में तो बोली जाती थी, लेकिन लिटरेरी ज़बान का भी उनको था। लेकिन हमारे बच्चे इससे आशना, उनका ख्याल था कि जो हमारे बच्चे हैं वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है ज़बान से, और मुश्किल बात थी क्योंकि 300 साल से लाहौर उसका पैराडाइम तो था, लेकिन उस शहर में मेजॉरिटी के बसने वालों की मादरी ज़बान नहीं थी ये। और पंजाब को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, 300 साल में उर्दू के लिए जितना उन्होंने काम किया किसी ने इतना काम नहीं किया। लेकिन जिस तरह हम अपनी मादरी ज़बानों से मोहब्बत करते हैं, और उर्दू कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि सिंधी का सेशन है, सराइकी का है, बलोची का है, पंजाबी का है, पश्तो का है, और एक गुलदस्ता सजाते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़े उर्दू बोलने वालों का ये सबसे बड़ा शहर है, और जो हिंदुस्तानी जिसको हिंदी कहते हैं या हिंदवी कहते हैं, और शाहरुख खान जो डायलॉग बोलता है या दीपिका पादुकोण बोलती है, वो बुनियादी तौर पे उर्दू है। वो उसका रस्मुल ख़त जो है उन्होंने उसको बदल दिया, और पूरी दुनिया में उर्दू सिर्फ लिटरेचर के ज़रिए तो पहुंची, लेकिन इसको गाने वालों ने भी बहुत फैलाया। मेहदी हसन खान साहब ने उर्दू की ग़ज़ल को उस मुकाम तक पहुंचाया कि उससे पहले, और इकबाल बानो और फरीदा खानम से पहले लोगों को कोई गालिब की गज़लें कोई पता नहीं थी कि ये गाई भी जा सकती हैं, और मीर साहब की उसने पहुंचाया। इसी तरह से हमारा जो मीडिया है, मेरे लिए मसला सबसे बड़ा जो था, मैं आज उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मेरा मसला ये था कि जो हमारी नई नस्ल है वो अपनी ज़बानों से से दूर होती जा रही है, और ये टास्क मुश्किल था क्योंकि सरकारी ज़बान नहीं है, और सरकार में या गैर सरकार में या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में नौकरी जो मिलती है वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाले को या लिखने वाले को मिलती है। तो जो ज़बान जिसको बोल के आपको रोज़गार नहीं मिलता, तो वो ज़बान लिटरेचर की ज़बान रह जाती है और मार्केट की ज़बान के तौर पर रह जाती है। तो इसलिए हमारे नौजवान उससे दूर होते चले गए। ये काम हमने इसको रीब्रांड किया है, और उसको रीब्रांड किया अपने जो हमारे बड़े सुपरस्टार थे, जो मकबूल थे हमारे नौजवानों में, ये बराबर में आपके बैठे हुए हैं, जी हाँ, और ये हो गए। फिर हमने और आगे गए, और फिर ज़िया मोइनुद्दीन साहब चले गए दुनिया से, और भी बहुत सारे थे। हमने इनको पैकेज बनाया कि उसमें थिएटर भी डालेंगे, फिल्म भी डालेंगे, म्यूज़िक भी डालेंगे। कोई भी ज़बान जो होती है ना, वो खाली ज़बान नहीं होती, उसकी पीछे उसकी पूरी तहजीब, उसकी बूद-ओ-बाश, उसका रहन-सहन, उसकी ग़िज़ा, उसके कपड़े, उसकी फिल्म, उसका म्यूज़िक, उसका थिएटर, उसके मुसव्विर, ये सब हम ऐड करते चले गए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो एक तरह से बुनियादी तौर पे उर्दू कॉन्फ्रेंस हमारी कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस है कि जो सबकी अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान के हमारे जो दुश्मन हैं, हम खुद भी और बाहर से भी, उसकी वजह से जो फॉल्ट लाइन आई हैं, जो बदमज़गी है, जो नफ़रतें हैं,
یہاں مختلف زبانیں بولنے والوں کے درمیان، تو اس کو بھی برج کرنے کے لیے اسی پلیٹ فارم سے ہم نے نورالدہ شاہ، افتخار عارف صاحب، پروفیسر عباسی، بلوچستان سے منیر بادینی، پنجاب سے کوئی اور، کشمیر سے کوئی اور، گلگت سے، ہم نے اس صورتحال میں ہماری کانفرنس ہو رہی تھی، اس شہر میں ایتھنک وائلنس میں 40 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، اور آرٹس کاؤنسل میں افتخار عارف صاحب کی صدارت میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، گاڑی کی ڈگی پہ ہم کھڑے ہوئے 2-4 لوگ، اور شروع کی کانفرنس تھی، نہ ہم برانڈ تھے نہ آرٹس کاؤنسل برانڈ تھے، آرٹس کاؤنسل کو برانڈ بھی اسی اردو کانفرنس نے بنایا، ہم نے مشورہ کیا، اور ہم کوئی کیرلیس لوگ نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس تہذیب کا دشمن ہے وہی اس ملک کا دشمن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اسی لیے یہ کام کیا جاتا ہے قتل و غارت گری کا، تاکہ ہمارا ثقافتی ادبی قافلہ رک جائے۔ ہم نے ادھر مشورہ کیا، ہم نے باہر کی بتیاں گل کی، ہم نے اندر مشاعرہ کیا ان کی صدارت میں، ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اس وقت کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور بامبے میں بم دھماکے ہو چکے تھے، اور ہندوستان کے 12 بڑے لوگ یہاں تھے، شمی منفی صاحب، گوپی چند نارنگ، خلی کنجوں، شاہ ماحولی، شمس الرحمان فاروقی، اور بہت سارے۔ تو اس کی ایک پوری داستان ہے، اس کانفرنس کے ساتھ کانفرنس نے بھی گرو کیا، اس کا انفلوئنس بھی بڑھا، آرٹس کاؤنسل نے بھی گرو کیا، اس نے دوسری برانڈ بنانی شروع کی، میں اس کے چکر میں نہیں جانتا، آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول آپ سب کی کیمرے کے لینس سے پورے گلوب نے دیکھا ہے، پاکستان اور کراچی شہر جس کو یہ تھا کہ یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو گئی، یہاں سے لوگ ہجرت کر گئے، وہ انور مقصود صاحب نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کی کلوزنگ پہ 30-40 ہزار بچے اندر تھے، اتنے باہر تھے، ان کو ایک ہی پیغام دیا کہ میں بھی نہیں گیا، تمہیں بھی باہر نہیں جانا، لیکن ان کی زندگی کے لیے، ان کو سانس لینے کے لیے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا تو ہمیں لینا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کانفرنس ہے، ادبی اعتبار سے 300 کے قریب لوگ ہیں، 64 سے زیادہ سیشن ہے، اس کا فوکس کراچی ہے جس نے اس کو سیلیبریٹ کیا، کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافہ، کراچی جس میں 70 سال پہلے اس آرٹس کاؤنسل نے جنم لیا، اور کراچی جس میں دنیا بھر سے، ہندوستان سے اور پورے پاکستان سے ہجرت ہوئی، اور وہاں سے سلیم زمان صدیقی بھی آئے، اور یہاں سے شیخ ریاض بھی آ کے یہاں عمر جلیل بھی آیا، اور نورالدہ شاہ بھی آئے، اور یہاں سراج الحق میمن بھی آیا، اور ہندوستان کے بڑے ادیب جو تھے وہ بھی آئے۔ وہ کراچی، اس کا ہمیں ادراک ہے، میں جب منٹ پڑھتا ہوں نا 1955، 56 سے دامن 58 کے، اور میں دیکھتا ہوں کہ 1956 میں فرینچ آرٹسٹوں کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، 1962 میں ہماری پینٹنگ نیو یارک جا رہی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت سارا سفر ہم نے طے کرنا ہے، اسی لیے ہم نے لکھا ہے کہ یہ ابتدا ہے، ہمیں پہلے اس نفرتوں کے افریت سے نپٹنا تھا، کافی حد تک ہم نے اس میں قابو پایا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور انٹلیکچولی جہاں پر یہ شہر تھا 50s میں اور 60s میں، ہم وہاں تک نہیں پہنچے، 55 سے زیادہ میوزک اور ڈانس کے اسکول تھے، 120 سینما تھے، اور شہر 4 لاکھ کا تھا، اب شہر 2.5-3 کروڑ کا ہے، ہمارے سینما ٹوٹ رہے ہیں، ہماری کتابوں کی دکانیں ٹوٹ رہی ہیں، تو یہ ایک پورا تہذیب ہے جو میرے بزرگ جو دنیا سے چلے بھی گئے، مشتاق احمد یوسفی صاحب، اسلم فاروقی صاحب، جالوی صاحب، سب کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کی بھی، اور یہ ایک تہذیبی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس پورا پروگرام ہے، چند چیزیں الگ ہیں، ایک تو کراچی کا آرکیٹیکچر، اس کی ہسٹری، اس کے مصور، اس کے موسیقار، اس کے گلوکار، اس کا ادب، اس کے نظم و شعرا، اس کے غزل و شعرا، اس کے نقاد، اس کے فکشن رائٹر، اس کے چائے خانے، اس کے باغات، اس کے سینماز،
सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अलावा जो अहम तरीन इस वक्त दुनिया को सामने चीज़ें और पाकिस्तान को आबादी जो हमारे और हम मनसूबाबंदी में पॉपुलेशन प्लानिंग में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। ना हमारे पास पानी है, ना रहने को घर है, ना सांस लेने को साफ हवा है। आबादी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा सेशन है कि पूरी दुनिया के क्रिएटिव लोग उससे ख़तरा महसूस करते हैं और उसके खिलाफ मुजाहिरे भी हो रहे हैं। सो उस पर हमने सेशन रखा, उसके फ़वाइद क्या क्या हैं, उसके नुकसान क्या क्या हैं। और इसी तरह से हमने एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग उस पर हमने सेशन रखा, क्योंकि हमारा भी सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया को जो दरपेश है वो ये है। इसी तरह से सेलिब्रिटी सेशन है, अनवर मकसूद साहब को आप देखेंगे, इफ्तिखार भाई हैं, बुशरा अंसारी है, और नौजवानों की दिलचस्पी इनके साथ भी है। और इनके साथ हमने बड़े बड़े एक्टर मायरा खान, फाद मुस्तफ़ा, हमायूं सईद और भी बहुत सारे आसिफ अजहर, अदनान सिद्दीकी, और फिर ये ताबिश आजमी, वसीम बदामी, ये लोग भी हैं। सो हमने इन सबको भी एक बात समझाई है कि हम गुफ्तगू जब ताबिश और वसीम भी आपस में कर रहे होंगे, इस शहर की पिछली गली के दो लड़के स्ट्रगल करके यहाँ पहुँच गए, लेकिन उर्दू ज़बान बोलने से इतने अमीर हुए सारे एक्टर, सारे एंकर। इस दफ़ा की डिस्कशन में ज़बानें भी आएंगी, और अगर फिल्म पे भी बात होगी तो ज़बान की सेहत पे बात हो रही होगी। सो इस दफ़ा आप हमारे आर्टिस्टों को भी और एक्टर्स को भी थोड़ा सा अपने आप को लिटरेचर के साथ कनेक्ट करता हुआ देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू मैंने कर ली, और मैं एक तो ये कि ये जितने एतराज़ात हैं उनकी वजह से ये हुआ है कि पहली बार कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग भी YMCA ग्राउंड में हो रही है। 10,000 से ज़्यादा 18 से 34 साल की उम्र के बच्चे अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, अपने टेलीफोन नंबर, शनाख्ती कार्ड, ईमेल एड्रेस के साथ। और हमारे मेंबर्स उसके अलावा हैं, पूरा मीडिया उसके अलावा है। तो दिन के सेशन आर्ट्स काउंसिल में होंगे। 5 बजे ऑनवर्ड जितनी एक्टिविटी है वो YMCA में जाएगी। हमारे अखराजात भी बढ़ेंगे, मेरी टीम की बहुत मेहनत बढ़ेगी, हमें मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन इसको अगर फैलाना है हमें, तो इधर फैजी नमी, पीछे बांस गार्डन, ये तो है ही ऊंचा इल्म सकाफत, पीछे NED और सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये इसकी बुनियाद ही ये थी। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 5 बजे जो इफ्तिताह है ये YMCA ग्राउंड में होगा, और हमारे हज़ारों बच्चे अपनी तहजीब और सकाफत से मोहब्बत करेंगे। जिसको रक्स करने का दिल चाहेगा वो रक्स करेगा, जिसको शेर सुनने को दिल चाहेगा वो शेर सुनेगा। ख़त्म करने से पहले इफ्तिखार भाई इसको नहीं खोलिए, आप 2-3 शेर एक कुछ सुनाएंगे, ये तो कमाल है।